तो एपिसोड 84 को शुरू होती है इसी कोर्ट से, जहाँ पे बाकी सारे शहर के जो लीडर्स हैं ना आपस में बात करे, काफ़ी हंस रहे खेल रहे। उसमें मुझे क्यों फैंस के जो बिजनेसमैन है उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं बाप रे तुम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। तुम्हारे बीच में जो रियल लायंस है ऊपर ऊपर तो दोस्ती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम दोनों के बीच में ना मतलब तुम जो भी बड़े बड़े तुम जो लीडर्स है तुम सबके बीच में थोड़ा ऐसा कॉम्पिटिशन टाइप चलता है। तो क्या हुआ भाई इस और ऐसा लगता है कॉम्पिटिशन वगैरह खत्म हो गया, तुम्हें नहीं लगता कि हाँ भाई टेंशन है रियल लायंस का? तो ये सुना तो वो भी हंसता से कहते कि हाँ पहले दिक्कत है, पहले थोड़ा सा दिक्कत होता था उनके साथ, लेकिन अब दिक्कत की बात नहीं है। छोटा मोटा ना हमने ट्रिक वगैरह यूज़ किया जिसके बाद सिर्फ हमारे बीच में नहीं आ पाई, और जो भी छोटा मोटा कंपटीशन हमारे बीच में चलता था ना उसको है ना हमने आराम से मिटा दिया। अब हमारी लाइफ में ना हम लोग बहुत ही ऐश बहुत ही ज़्यादा हम लोग आराम से जीते हैं। ये सुनने में जो कहा रहता है ना गवर्नर वो कहते हैं कि हाँ ये तो काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन ये सबके बीच में ना जो माइनिंग का काम है उसमें भाई कुछ भी ऐसा मतलब गिरावट नहीं आना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास है ना अच्छे से चलना चाहिए, क्योंकि अपने पूरा एरिया का ना भाई माइनिंग का काम से पूरा अपना इकोनॉमिक चला है। अगर भाई माइनिंग काम में कुछ भी गड़बड़ हो गया ना तो भाई अपने पैसों का बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। और तभी जो कहा रहता है ना ये बिजनेसमैन से सारे जो लोकल बिजनेसमैन है क्यों से उनसे कहते हैं कि हाँ भाई मैंने सुना तुम्हारे शहर में तुम्हारे जो माइनिंग थे ना तुम्हारे जो खदान थे वहाँ पे कोई छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुना तो वो लोग ना रोने धोने वाली मुंह बनाकर बोलते कि हाँ हाँ हुआ था, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो जो है ना शयन हुआ था हमारे खदान को उसने पूरा उड़ा दिया था, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया था। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमारे पास ना टैक्स वगैरह है, अभी हमने कसम खा के रखी कि भाई कुछ भी हो जाए हमारा काम बर्बाद हो जाए, ये हो जाए, लेकिन हमने कसम खा के रखा है ना जो टैक्स है ना वो हम देख रहेंगे और हमने बराबर टैक्स लाया और हम देंगे। और यही बस शयन की तो प्लीज़ आपको ना उसे सबक सिखाना पड़ेगा, उसने मतलब सब कुछ बर्बाद करके रख दिया यार, हमारा सारा का सारा काम उसने खराब कर दिया, पूरा हमारा खदानी उड़ा दिया था, इसलिए ना आपको उसको सजा देना पड़ेगा, हमारे लिए ना भाई न्याय लाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत की बात है कि हमें उसके खिलाफ साला कोई सबूत ही नहीं मिला, सबूत मिला तो हम सबके सामने उसका चेहरा लाते उसे दिखाते कि हाँ भाई देखो हमारे पास सबूत है, इससे इसे सजा दो। ये सुना देना गवर्नर भी बोलता है कि देखो यार सबसे पहली बात ये जो कोर्ट का काम है ना इसका काम भाई तुम्हारे पर्सनल मामले में से दखल अंदाजी करना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मान लो हाँ कि भाई अगर शयन यानी मॉकिन ग्रुप में अगर ऐसा कोई काम किया, अगर सच में तुम्हारे मानने को उसने तबाह किया है और भाई हमारे पास सबूत नहीं जिस बात पर हम उसे सजा नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर उसने ना फाइनल में यहाँ पे जो टैक्स देने का समय आया ना इसमें अगर वो टैक्स ना दे पाएगा तो भाई हम उसको पक्का सजा सिखाएंगे, मतलब बहुत उससे खतरनाक सजा देंगे और उसके हाथ से ना उसका जो भी मतलब माइनिंग का काम है ना उसे भी छीन लेंगे। इसलिए बस उसे आने दो, अब देखेंगे वो टैक्स दे पाता है कि नहीं। तो ये सुना देना ये लोग खुश हो जाते हैं सारे बिजनेसमैन, कहते हैं कि हाँ हाँ हम उस समय का इंतजार करेंगे। और उनके मन में रहता है कि हाँ भाई शयन टैक्स कहाँ से दे पाएगा, उसका जो भी टैक्स वगैरह था यानी जो भी होस्ट था ना वो तो भाई हमने चोरी कर लिया तो उसके पास तो अब बचा ही नहीं होगा, इसलिए भाई वो नहीं दे पाएगा, और नहीं दे पाएगा तो भाई कोर्ट सजा देगा, उसके हाथों से जो भी माइनिंग का काम है वो भाई ले ही लेगा। उसके बाद किसी की आवाज़ आती है जो कि ना जो काव है ना काव को गाली देने लगता है, और कोई नहीं बल्कि जो रियल लायंस की जो लीडर थी ना जेन उसका आवाज़ था। और जैसे आवाज़ सुनते कि हाँ भाई कोई लड़की है मुझे आवाज़ दे रही है ऊपर से गाली दे रही है तो समझ आता है कि हाँ भाई ये और कोई नहीं बल्कि वो जेन आई है, इसलिए वो भी जाता है उसके पास। कोई हमेशा जब आती है ना तब ऐसी आती है इसको गाली देते हुए आती है और इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे पास में उसका और आगे जाता है ना सामने से शिप था, शिप के ऊपर से जेन आ रही थी अपने पूरे सारे बंदों के साथ, और जो शिप पे से ना कुछ है ना एक चीज़ फेंकती है बहुत तेजी के स्पीड से फेंकती है जो कि सीधा आके ना यहाँ लगने वाला था, मतलब जो काव को आके ना उस चीज़ सीधा से लगने वाला था, लेकिन काव है ना उसको पकड़ लेता है और उसको जो जेन है ना शिप से बाहर आती है। और जैसे वो बाहर आती है ना काव उसे देखते हो कहते हैं जेन तुम्हारा शरीर बदल चुका है, तुम्हारा जो टेक्निक वगैरह था ना जिसमें थोड़ी सी ऐसा गड़बड़ हो गया था और तुम्हारा शरीर ऐसा आदमी जैसा लंबा मतलब हट्टा खट्टा हो गया था, ऐसा लगता है वापस मतलब ना तुम्हारे अंडर कंट्रोल में आ चुका है और तुम पहले जैसे एकदम नॉर्मल प्यारी सी लड़की बन गई। चलो इस बात का तुम्हें कंग्रेचुलेशन। ये सुनने में जैन बोलता है कि हाँ वो सब तो ठीक, लेकिन कंग्रेचुलेशन है ना भाई आपको मुझे नहीं बल्कि मुझे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि भाई मतलब जो मैंने आपको फेंक के मारा था ना एकदम मैंने निशाना लगा के रखा था कि सीधा आपके सिर पे मारूंगी, सीधा आपके सिर के आर पार करूंगी, लेकिन क्या टेक्निक आपने मतलब किया भाई, मतलब उसे आराम से रोक लिया भाई, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। मतलब है ना आपने भी अपने स्किल के अंदर बहुत इंप्रोवाइज किया है जिस बात के तो भाई आपको मतलब शाबाशी मिलना चाहिए। और तभी कहा बोलते कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने फेंक के क्या मार दे, देखने में ना कुछ ऐसा कार्ड जैसा लग रहा है कुछ मतलब जिससे गेम खेलते हैं, स्पेशली जो कैसीनो रहते हैं ना वहाँ पे खेलते कोई गैम्बलिंग का गेम। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे शेन बताते कि नहीं हाँ हाँ ये गैम्बलिंग का, ये इससे हम लोग गैम्बलिंग वगैरह खेलते हैं, लेकिन भाई अपने यहाँ नहीं मिलता। इस गेम को ना शैया ने ढूंढा है, शैया ने ला के दिया जो कि सच में कमाल का। लेकिन हाँ आपने कहा गैम्बलिंग का गेम है तो हाँ भाई ये गैम्बलिंग का गेम है, इससे हम गैम्बलिंग ही खेलते हैं। गैम्बलिंग मतलब कैसे जुआ, और आज सारे बंदों से कहती हूँ वहाँ पे जो भी बंदे मौजूद हैं उनसे कहते हैं कि हाँ भाई चलो मैं तुम्हें बताती हूँ गेम कैसे खेला जाता है, एक राउंड बस एक राउंड कम से कम हो जाए। लेकिन सुनने बाद बाकी शहर के ना बिजनेसमैन सब मतलब नाटक करने लगते, कहने लगते कि नहीं 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 यार हमें नहीं खेलना भाई, देखो गैम्बलिंग बुरी बात होती है यार, हमें गैम्बलिंग नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें ना फिजिकली भी डैमेज पड़ता है और मेंटली भी डैमेज पहुंचता है। एक बंदा बोलता है कि हाँ गैम्बलिंग तो ठीक रहता है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, यहाँ पे हम लोग अपना काम करने आए ना कि गैम्बलिंग खेलना है, ऐसे करके सब लोग मना करने लगते हैं नहीं भाई हमें नहीं खेलना हमें नहीं खेलना। और यहाँ पे ये सुनने और जैन बोलते कितने बोरिंग इंसान है भाई, एक राउंड तो खेलने को बोला था लेकिन सालों से एक राउंड भी नहीं हो पाता। ये सुनने का भी बोलते कि हाँ मैडम शांत हो जाइए, बाद में जैसे ये मीटिंग अब चालू हो चुका है, मीटिंग जैसे खत्म हो जाएगा हम लोग आराम से अब जितना राउंड बोलेंगे उतना राउंड हम लोग खेलेंगे। यहाँ पे सारे बंदे आ चुके हैं, मतलब सारे के सारे ना जगह के शहर के लीडर वगैरह आ चुके हैं, लेकिन शयन को छोड़ के यानी मॉकिन ग्रुप यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। जिस बात को जो लोकल बिजनेसमैन
बिजनेसमैन है ना वो भी काव के पास जाते हैं। काव से कहते हैं कि हाँ देखिए हम लोग सबके सब है ना आ चुके हैं, मीटिंग का टाइम चालू हो चुका है, लेकिन देखो भाई शयन यानी मॉकिन को भाई लेट हो चुका है। ये गलत बात है यार, आपको मैं बोल रही हूँ ना कि एक काम कीजिए, जो मीटिंग है मीटिंग चालू कर दीजिए। एक बंदे के लिए भाई हम लोग मीटिंग का टाइम ऐसे पोस्टपोन कैसे कर सकते हैं? दूसरे बंदे भी भड़काते कि हाँ भाई ऐसे करते करते चालू करते, और शयन वगैरह का वेट करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी से ना मौसम खराब होने लगता है, पूरा आसमान में ना काले बादल आने लगता है, ऐसा लगता है भाई जोरदार बारिश होगा। तो सारे बंदे देख के चौंक जाते हैं, बाप रे कि अभी अभी ना मौसम इतना साफ था कि भाई क्या बताऊं, लेकिन अचानक से इतना जल्दी भाई इतने बादल कैसे आ गए। और तभी ध्यान है ना उनका आसमान की तरफ जाता है। आसमान में ना एक शिप है, मतलब एक जहाज है जो कैसे उड़ते उड़ते ना इनकी तरफ आ रहा है, और साथ ही में उसके अंदर से एक पोयम आ रहा है, मतलब एक पोयम कोई बंदा शिप के अंदर है वो पोयम गा रहा है। और हमें मालूम है पोयम कौन गाता है, अपना शयन गाता है, और वो पोयम है ना शयन ही गा रहा था। और ये जो पोयम था ना थोड़ा सा डरावनी था, थोड़ा सा भूत से रिलेटेड वाला पोयम था। और ये पोयम वहाँ पर जो शायरी रहती है ना, शायरी भी सुनती है और उसको पोयम बहुत अच्छा लगता है। नहीं उसके दिमाग में आता है कि हाँ ये पोयम थोड़ा सा भूतों वाला, थोड़ा सा डरावना, मतलब घोषली टाइप का पोयम है, लेकिन उतना ही सुंदर। लेकिन कौन बंदा भाई जिसने इतना कमाल का पोयम लिखा है, सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये पोयम है। और तब यहाँ पे जो काव रहता है ना वो जी से कहता है देखो यार मुझे आसपास से ना ऐसे भूतों का सेंस हो रहा है कि हाँ भाई आसपास से ना कोई भूत वगैरह हैं, लेकिन भाई मैं उनको देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई भूत को ऐसा कोई भी देख नहीं सकता। मैं अपना पूरा टेक्निक मतलब पूरा अपना शो लगा रहा हूँ, लेकिन भाई उनको सेंस करने के अलावा भाई मैं कुछ भी नहीं कर पा सकता, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। ये सुनने का जी बोलता कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, मेरे पास जो स्किल है ना भाई मैं उससे ट्राई मारता हूँ, उससे शायद मैं देख पाऊंगा। अपने स्किल के जरिए देखने की कोशिश करता है, तो उसे दिखता है कि हाँ भाई शिप के आसपास है ना ऐसे नाम के ना खाली छोटे मोटे भूत वगैरह जो कि शिप को कंट्रोल करे, जिसके कारण जो शिप वगैरह ना उड़ रहा है। तभी इसके दिमाग में आता है कि भाई भूत वगैरह रियल होते हैं, कि हाँ भाई स्टार्टिंग में मुझे लगता था जब मैं बच्चा था कि नहीं भाई रियल नहीं होते, लेकिन अब लगता है कि नहीं भाई वो रियल वगैरह हैं, और रियल वगैरह होते भी हैं। और जो भूत है ना भाई ऐसे नाम के भूत है, ये सब है ना भाई हमें कुछ नुकसान वगैरह नहीं पहुंचा पाएंगे, इससे भाई हमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, सब इसी खाली काम का आएगा। और लेकिन भाई ऐसे भूतों कंट्रोल करने के लिए ना भाई कमाल कमाल के ना साइकिक आर्ट्स रहते हैं, जो कि भाई मैंने ना बहुत ही कम ऐसे बुक्स में पढ़े, ऊपर से भाई बहुत पुराने बुक्स में पढ़े, जो कि भाई मेरे ग्रुप के पास है। लेकिन ये सब है ना कंट्रोल शयन करे, लेकिन शयन ही भाई शयन ही सारा आर्ट और सारा स्किल वगैरह उसने कहाँ से सीखा, उसके पास वो सारे बुक्स वगैरह कहाँ से आ गए, जो कि मेरे ग्रुप के पास था। और हमें मालूम है इसने ना इस दुनिया से सीखा ही नहीं है, टेक्निक उसने दूसरी दुनिया से सीखा है। इसका जो शयन है ना शिप से बाहर निकलता है वैसे हवे में उड़ के आता है, मतलब हवे में उड़ नहीं आता, हवे में जो भूत है ना भूत के ऊपर ऐसा चल रहता है, जो देखने के बाद है ना सबके सब इनके फट के चार हो जाती है। और उसका शयन उनके सामने आता है, और सामने आने के बाद है ना उनसे कहता है कि हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, क्यों भाई मेरे पास थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई थी, जो यहाँ पे और वगैरह सबमिट करना था ना उसका मैं इंतजाम कर रहा था, जिस चक्कर में बस ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लेट हो गया। और यहाँ पे सारे जो लोकल मैन बिजनेसमैन थे ना, मतलब लोकल बिजनेसमैन थे, वो सब देख के चौंक जाते कि एक सेकंड हमने सुना तो शयन है ना और 9वें मतलब पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच चुका था, लेकिन भाई ये हवे के अंदर उड़ रहा है, ऐसी ऐसी टेक्निक यूज़ कर जिससे जहाज को उड़ा सकता है। ऐसा बंदा कोई भी है ना भाई पोस्ट सिलेक्शन स्टेज पे रहने वाला कोई भी बंदा ना ऐसा नहीं कर सकता है। यहाँ ये करने के लिए कम से कम ना भाई प्री सिलेक्शन स्टेज पे होना पड़ेगा। मतलब जो शयन ऐसा लगता है भाई प्री सिलेक्शन स्टेज पे पहुंच गया, वैसे पूरा डरने लगते हैं, जिस कारण यहाँ पे शयन को ना ढेर सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिलते हैं। और शयन के दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई मेरा ये वाला स्किल देख के ना मुझे ऐसा लगता है इनके फट चुकी है, और फटने के बाद इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैं प्री सिलेक्शन स्टेज पे जा चुका हूँ, जिस कारण भाई मुझे इतने सारे ऑरिजिनल पॉइंट मिले। चलो भाई ऐसे डरो, मुझे और भी ऑरिजिनल पॉइंट दो। उन लोकल बिजनेसमैन के अलावा जो भी बंदे ना उनके द्वारा भी इससे मिल रहा है ऑरिजिनल पॉइंट, लेकिन वो सबकी तरफ ना शौक से मिल रहा है, मतलब सबके सब बंदे ने ये सब देख के शौक गए हैं। और यहाँ पे शयन भी देखते हैं कि हाँ भाई फिलहाल के लिए यहाँ पर जो काव है ना एक प्री सिलेक्शन स्टेज का बंदा है, और जो जैन है ना वो भी एक प्री सिलेक्शन स्टेज के बंदी है। तो मतलब ये दोनों के अलावा ना इन दोनों ने नोटिस कर लिया कि हाँ भाई आसपास कुछ तो अजीब है, इनको भूत का ऐसा हो रहा महसूस हो रहा है, लेकिन इन दोनों से भी भाई कोई देख नहीं सकता, मतलब इनमें से किसी ने भी भूत को नहीं देखा, सबको सब है ना खाली ऑरा वगैरह महसूस हुआ है। और रही बात यहाँ पे जो शाही है ना भाई, शाही हाँ भाई देखने से तो लड़के सुंदर है, लेकिन भाई थोड़ी सी ऐसे शांत टाइप की है, थोड़ी सी बोरिंग टाइप का, बहुत ज़्यादा ऐसा सीरियस लग रही है। मेरी बीवी जैसे ऐसे कमाल की अट्रैक्टिव और उतनी सेक्सी नहीं है। और तब यहाँ पे जो जी रहता है ना और शयन के पास आता है, शयन से कहता है कि हाँ शयन तुमने तो कमाल का स्किल यूज़ किया, मतलब भूतों को कोई ऐसा कंट्रोल करे, कोई ऐसी एंट्री मार सकता भाई, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सोचा था। और ये सुनने के बाद शयन के दिमाग में आता है कि हाँ भाई यहाँ पे जितने भी बंदे थे ना किसी ने भूत को नहीं देखा, और खाली जो प्री सिलेक्शन स्टेज का बंदा था ना उनको खाली महसूस हुआ, लेकिन भाई उनको है ना अपनी आंखों से दिखा नहीं। लेकिन इस बंदे के पास ना एक स्किल है, जिस स्किल को हमने बहुत पुराने एपिसोड में देखा था, जिसके जरिए उसने ना एक बंदे को मारा था, वो स्किल के जरिए ना भाई ये भूतों को इसने देख लिया था। और अच्छा हुआ भाई यहाँ पे जो मेरी मेन भूत है यानी जो मेरी छोटी भूत है उसको मैंने यहाँ पे नहीं बुलाया, बना यार ये उसे भी देख लेता, उसको अच्छा हुआ भाई मैंने दूर रखा। और इस सारा अरेंज करने में ना छोटी भूत ने पूरा मतलब मेहनत किया था, तो सोचते कि हाँ भाई बेचारी ने बहुत मेहनत किया था, जिस चक्कर में बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए भाई वापस जाऊँगा ना तो उसको मुझे ना कोई तो इनाम देना पड़ेगा, कोई बड़ा सा इनाम मुझे देना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो शयन है ना जी से कह रहे नहीं यार तो जानबूझ के मेरी तारीफ कर भाई, इतना भी कुछ खास नहीं हूँ, हाँ भाई मेरा ये स्किल कमाल का, लेकिन भाई तेरे ग्रुप के पास ना इससे भी बहुत ही ज़्यादा कमाल के स्किल है, उसके सामने मेरा एक छोटा सा स्किल भाई ये किसी काम का नहीं है। उतने में यहाँ पे जो काव है ना वो भी मतलब शयन से कहते हैं कि हाँ शयन तुमसे मिले काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लंबे समय बाद क्या भाई पहली बार हमारा मुलाकात हो रहा है। यहाँ पे शयन भी उनसे कहते हैं कि हाँ आपसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा, बस मुझे ना आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? ये सुनेगा काव बोलता है कि हाँ भाई पूछ सकते हो। तो शयन उनसे सवाल पूछता है कि हाँ देखो सबसे पहले आपके पीछे जो औरत खड़ी है जाई और ये जो बंदा है जी, ये दोनों भाई ये जो
जो से ग्रुप के आते हैं ना वो ग्रुप भाई अपनी इस एरिया में नहीं आता। तो भाई इस एरिया में जब आते ही नहीं अपने मतलब जो जो एरिया है ना भाई, इस एरिया में जब वो लोग आते ही नहीं तो भाई ये लोग इस मीटिंग में क्या करें भाई। एक हिसाब से देखा जाए बताइए, लोग आउटसाइडर हो गए और आउटसाइडर का भाई इस मीटिंग में क्या काम है। तो ये सुनने का बोला नहीं ना भाई, इनका टेंशन लेने को जरूरत नहीं, ये लोग कुछ भी मुसीबत नहीं करेंगे। ये सबको भाई यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए भेजा गया है, इसलिए भाई इनको माइंड मत करो। और जो मीटिंग टाइम भाई निकला जा रहा है भाई, हम तो पहले ही हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए भाई मीटिंग अपना चालू करते। ये सुनने वो शायद बोल रहा हो कि उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भी मैंने पहले से सुना था इनका जो ग्रुप है ना और जो कोर्ट के बीच में काफ़ी अच्छा रिलेशन वगैरह है, जिसका भाई मीटिंग चालू होने से पहले दोनों पहले से यहाँ पे पहुँच गए। भाई चलो चलो मैं भी तुम्हें सबक सिखाऊंगा भाई, ऐसे कैसे भाई मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।